जय मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे जिसमें सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल्स के बारे में। अगर बायोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आपको सेल्स के बारे में, क्योंकि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल से ही होती है। तो बायोलॉजी का शुरुआत सेल से ही होता है, कोशिका से ही होता है। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अच्छा, ये बताता है इकाई क्या होती है? जो हर एक काम को कर सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। आप किसी हॉस्पिटल में गए, वह एक्सरे भी कर दिया, पता भी लग गया हाँ पैर टूटा है। उसके बाद वही पलस्तर भी बांध दिया, वहाँ कच्चा भी पलस्तर और वहीं पक्का भी पलस्तर होगा। वहाँ आपको दवा भी मिल गया। तो वह एक इकाई है, वह एक हर एक काम को कर सकता है। तो मतलब किसी भी संबंधित चीज से हर एक काम कर सकता है। आपका पैर टूटा तो उससे संबंधित वह हर एक काम कर दिया है। तो वह एक इकाई हो गई। तो मान लीजिए, लेकिन आप गए किसी हॉस्पिटल में, एक्सरे यहाँ हुआ और पलस्तर बांधने के लिए भेज दिया फलाने के लिए। तो ये इकाई नहीं है। तो इकाई वही है जो हर एक काम को एक स्थान पर सभी काम हो जाए। तो कोशिका एक हमारे शरीर की ऐसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जहाँ हर एक काम हो सकता है। वहाँ ऑक्सीश्वासन भी होता है उसमें माइक्रोकांडिया के द्वारा। वहाँ वैक्यूल्स में पानी भी एकत्रित रहता है। केंद्रक भी है, उसके बाद दिमाग भी है। तो ये हमारा कोशिका हुआ है। तो कोशिका सबसे छोटी हमारे शरीर की इकाई होती है जो हर एक काम कर सकता है। तो किसी भी चीज की धीरे धीरे खोज होती रहती है। तो मान लीजिए किसी के पैर में हाथ में लग गया, तो वहां देखा गया कि यहाँ कुछ काला हो गया, तो उसको माइक्रोस्कोप को जूम करके देखा गया तो कोशिका निकला, सबसे छोटी कोशिका ही होती है। तो बात आती है कि सबसे पहले कोशिका को देखा कौन? सबसे पहले कोशिका को देखा कौन? तो सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। सबसे पहले कोशिका को उसने देखा था, सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। सेल्स के बारे में। कोशिका। अच्छा, सेल्स के बारे में अध्ययन करना तो साइटोलॉजी कहलाता है। अगर सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो साइटोलॉजी पढ़े। तो सेल्स का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले कोशिका को देखा कौन? सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को। और 1665 ईस्वी में इन्होंने तो कोशिका की खोज की। तो बात आती है कि सबसे पहले कोशिका कौन देखा? सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को देखा। किस कोशिका को? मृत कोशिका को। अब हुक से याद रख सकते हैं रॉबर्ट हुक, क्योंकि कोशिका सबसे छोटी होती है। हुक, अगर किसी भी चीज को निकालना है छोटे छोटे जो तो हुक से ही निकाला जाता है। जैसे देखते होंगे कि पहले पहले के लोग अगर बरौनी को निकालना रहता था, लड़कियां उसको ज्यादा यूज करती हैं बरौनी को, तो वो एक छोटा सा हुक रखते थे जिसमें एकदम बहुत पतला सा होता है। तो हुक से आप याद रखिएगा कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? लाइव कोशिका की। जीवित। तो लाइव से आप लिवेन हॉक याद रखिएगा, लाइव से लिवेन हॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक, लिवेन हॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका की, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लिवेन हॉक ने। तो कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने किया था। अब आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एम स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या सिद्धांत दिए कि इन्होंने कहा कि कोशिका हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया। और यदि आपको शरीर पर कहीं भी लग जाता है, चोट भी कहीं पर लग गया, तो उसके बगल वाले कोशिकाएं उसे फिर नॉर्मल कर देती हैं। तो उसके बगल कोशिकाएं नॉर्मल कर देती हैं किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो ये बताते हैं कि सबसे तेज और सबसे धीमे कोशिका विभाजन होता कहाँ है? सेल डिवीजन। पूरा निर्माण सबसे तेज कहाँ पर होता है? पुनः निर्माण। तो सेल डिवीजन देखते हैं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन अगर आपको कहीं पर लग भी गया तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पर होगा? सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है, लीवर में। और सबसे धीरे समझ लीजिए होता ही नहीं है, ये सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे यकृत में होता है, लीवर में। और सबसे धीमा हमारे कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में। तो देखिए, आप सुनते भी होंगे किसी का दिमाग उमाग लग जाएगा तो कहते हैं कि नहीं हमका फलाने बहुत कम बचे चांस में कहे हमके दिमाग में लागी बाटे। तो बस यही है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में बहुत कम कोशिका विभाजन होता है और ब्रेन में लगने के बाद बहुत कम ही लोगों के चांस रहता है बचने के। लेकिन ब्रेन के पास सेफ्टी भी बहुत है। पहले आप यहाँ देखें कि स्किन पे लगेगा, चमड़े पे, फिर चमड़े से फिर अंदर हड्डी पर, तो उसके अंदर भी तब जाकर ब्रेन में लगेगा। तो ब्रेन को बहुत सेफ्टी है, जल्दी ब्रेन में लगता नहीं है। फिर अगर लग भी गया तो लोगों को बहुत कम बचने का चांस रहता है, नहीं तो वो सदमे में चले जाते हैं या फिर एक लंग उनका खराब हो जाता है। तो ब्रेन में सबसे धीरे धीरे क्या समझ लीजिए होता ही नहीं है ब्रेन में कोशिका विभाजन। होगा तो भी बहुत धीरे धीरे होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारे यकृत में होता है। अच्छा, कोशिका विभाजन जरूरी भी है, कोशिका विभाजन जरूरी भी है। अगर आपको कहीं पर चोट लग गया, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा, अगर कहीं पर आपको चोट लग गया, हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं लग भी गया, मान लीजिए आपको कहीं हाथ पैर में लग गया, पैर में लग गया, चोट लग गया, अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं होगा। तो उसके बगल बगल कोशिकाएं, कोशिका विभाजन में क्या होता है कि आपको कहीं चोट लग गया तो उसके जो बगल बगल की जो कोशिकाएं रहती हैं उसको मतलब नॉर्मल कर देती हैं, थोड़ा थोड़ा अपने कोशिका देखो उसको नॉर्मल कर देती हैं। अगर कोशिका कहीं कहीं देखिए हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गया, हड्डी में कोशिका विभाजन होना है, तो हड्डी पे अगर ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब ज्यादा हड्डी बन जाती है, मतलब थोड़ा निकल गए, तो यही कैंसर की बीमारी बन जाती है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही वो कैंसर की बीमारी बनती है। अब मान लीजिए आपकी कहीं पर मांस की जरूरत है और मांस मतलब जितना चाहिए उतना होगा, अगर उससे ज्यादा भी होने लगा तो वही धीरे धीरे कैंसर की बीमारी बन जाता है। तो कोशिका विभाजन जरूरी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना उसको चाहिए उतना ही। तो यही जरूरी है कोशिका विभाजन। तो ये हो गया कोशिका विभाजन सबसे तेज हमारे लीवर में होता है और सबसे धीमे हमारे ब्रेन में होता है। तो ये हो गया कोशिका विभाजन। अब इसके आगे देखते हैं हम, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तरबूजे के खरबूजे के बराबर। तो वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछेगा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तरबूजे के, ये समझ लीजिए खरबूजा, खरबूजा तो खाए होंगे, देहात में अगर होंगे तो खरबूजा होता होगा खेत में, खरबूजा आप लोग खाए भी होंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितने छोटे होंगे। हमारे शरीर में जब इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं तो माइक्रोप्लाज्मा तो और भी छोटा होगा। आप इसको दिखाएंगे बाद में। तो ये हो गया माइक्रोप्लाज्मा। अब ये तो हो गया ओवरऑल में ये हो गया ओवरऑल में। अब मानव के अंदर देखते हैं सबसे बड़ी सबसे छोटी। ओहो, यहाँ लिखना चाहिए था, मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं मानव के अंदर में, मानव में बड़ी,
छोटी, लंबी। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम होती है। ओवम होती है अंडाणु, जिसे हिंदी में अंडाणु कहते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है अंडाणु, जो फीमेल में होता है, और सबसे छोटी कोशिका मानव में स्पर्म में होती है, शुक्राणु। यह मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, इसे न्यूरॉन कहते हैं। यह तो मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। दिमाग क्या किसके पास बांटा है, मेल फीमेल तो दोनों के पास होता है ना, तो मेल और फीमेल, लेकिन होता है किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो ये हो गया मानव में सबसे बड़ी कोशिका। अगर पूछा जाएगा तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, न्यूरॉन, जो मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। ये हो गया मानव में। और इसके पहले हमने आपको बताया था ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा होता है। अब इसके बाद आता है कोशिका के अंग। कोशिका के कितने अंग होते हैं, तो इस कोशिका के अंग के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी में हम बताएंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिका के अंग के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसका लिंक हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।